हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो दोस्तों, जितने भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो हम बात करेंगे वन बाय वन करके, और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। और पेपर में कैसे लिखना है इससे आपको आइडिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन आंसर को देखने से, कितना लिखना है, कितने नंबर का आएगा, कितना लिखना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू के किस भाषण को भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है? आंसर 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। माने 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा, आज़ादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? माने आज़ादी के समय भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। आंसर क्या है दोस्तों? देश को एकता के सूत्र में बांधना है। तो देश को क्या करना है दोस्तों? एकता के सूत्र में बांधना है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, जिन्ना ने द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया था? जिन्ना ने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान तथा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन से राष्ट्र? द्विराष्ट्र मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा जाता है? तो रजवाड़ों के शासकों और भारतीय संघ के मध्य जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 5, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? माने किस राज्य में पहली बार सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए? तो क्या है? मणिपुर। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और हमेशा पेपर में पूछा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, आज़ादी की लड़ाई के समय किन दो बातों पर सभी सहमत थे? तो पहला है दोस्तों शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरा है सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। तो शासन, पहला है शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा और दूसरा है सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी दो बाधा कौन सी थी? पहला, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को पुनर्वास संबंधी चुनौतियाँ। तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की पुनर्वास संबंधी चुनौतियाँ। ख है सांप्रदायिक एकता की चुनौती था। दूसरी चुनौती क्या था दोस्तों? सांप्रदायिक एकता की चुनौती। 9वां क्वेश्चन, भारत ने स्वतंत्रता के समय किन दो चुनौतियों का सामना किया? पहला, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहते हैं? अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के लिए माने शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और इस सहमति पत्र को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, विभाजन की समस्या क्या था?
पहला, दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाके में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। तो दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा और विभाजन से ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। ख, पश्चिम बंगाल में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले अल्पसंख्यक थे, जैसे गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, लोगों ने अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से पूर्वी पंजाब या भारत आना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन। मुख्य तौर पर भारत के सामने कितने तरह की चुनौतियाँ था। देखो दोस्तों कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो कैसे लिखा जाता है पेपर में, 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। तो पहला है एकता एवं अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। तो भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था और यहाँ विभिन्न भाषा है, संस्कृति है, धर्मों के लोग रहते हैं और इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मुल्क लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया। क्या रखा दोस्तों, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन ग, समानता पर आधारित विकास। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, न कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। 13वां क्वेश्चन, देशी रियासतों के बारे में कौन सी 3 अहम बातें थी। पहला, अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। तो अधिकतर लोग क्या थे कि भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसे जम्मू कश्मीर। ग, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14वां, आज़ादी एवं विभाजन के क्या कारण थे। भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। क्वेश्चन 15वां, रजवाड़ों के संदर्भ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन का अर्थ स्पष्ट करें। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित होगा। 16वां क्वेश्चन दोस्तों, मणिपुर रियासत का विलय क्या है। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे, इसको लेकर के महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। दूसरा, जनता के दबाव में निर्वाचन करवाया और इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके जून 1948 में चुनाव हुए। तो मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके जून 1948 में चुनाव हुए। तो दोस्तों ये
प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया, तो मणिपुर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।